द साबरमती रिपोर्ट एक ऐसी मूवी जो हाल ही में रिलीज हुई और काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बन चुकी है। एकता कपूर की ये मूवी द साबरमती रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि जो 2002 गोधरा की जो कहानी है उसमें कौन सी ऐसी सच्चाई थी जिसको छिपाया गया, जिसको दुनिया के सामने नहीं लाया गया। एक एजेंडा के तहत यहां पर उसको पूरा का पूरा विषय बना दिया गया कि 2002 गोधरा दंगे। लेकिन ये मूवी इस पर आधारित है कि आखिरकार ये दंगे हुए क्यों, ये दंगे की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई गोधरा के अंदर, गुजरात के शहर गोधरा में। इसी को लेकर के द साबरमती रिपोर्ट एक मूवी जो है वो हाल ही में रिलीज हुई है, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तारीफ कर चुके हैं। अब आपको बता दें कि पीएम मोदी की तारीफ करने के बाद जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर अब धीरे धीरे वही पुराना ट्रेंड शुरू हो चुका है कि अब इस मूवी को टैक्स फ्री किया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें सबसे पहले आज दोपहर ये खबर सामने आई कि मध्य प्रदेश में इस मूवी को टैक्स फ्री किया जाएगा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बात का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं आई ओपनर है, ये हमारा इतिहास है जो दिखाया जा रहा है दर्शकों को, भारत के लोगों को। तो इसीलिए मध्य प्रदेश में अब मैं जो है ये मूवी देखने जाऊंगा, साथ ही साथ विधायक मंत्रियों के साथ जाऊंगा और इस मूवी को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया जाएगा। जब ये ऐलान किया गया उसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आने लगी और इसके बाद कुछ देर बाद ही छत्तीसगढ़, जो कि कुछ समय पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, उसके बाद में अलग राज्य बना, फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया अब से थोड़ी देर पहले सामने आई है और उन्होंने भी यही ऐलान किया है कि छत्तीसगढ़ में भी द साबरमती रिपोर्ट को जो है वो टैक्स फ्री किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ये मूवी जो है इस समय चर्चा का विषय इसलिए बन चुकी है क्योंकि 2002 के बाद जिस हिसाब से गुजरात की अगर बात की जाए, एक तरफ ये बताया गया कि 2002 में गुजरात में गोधरा जो यहां पर हुआ, दंगे हुए पूरे, उसके बाद गुजरात में जो है यहां पर दंगे भड़के। लेकिन दूसरी तरफ एक पहलू ये भी है कि 2002 से पहले भी लगातार गुजरात में कुछ ना कुछ घटनाएं होती रही हैं, कर्फ्यू वहां पर होते थे और कई कई दिन तक वहां पर जो है बाजार बंद रहते थे, कर्फ्यू वहां पर लगा रहता था। लेकिन 2002 में जब ये कांड हुआ, जब ये पूरे दंगे हुए, जो इससे पहले यहां पर जो ट्रेन जली, इसके बाद गुजरात में अब तक कोई भी दंगा या कोई भी इस तरीके का कर्फ्यू देखने को नहीं मिला है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहां पर ये उस समय पूरा ट्रेंड चलाया गया कि देखिए दंगे हो गए, यहां पर आपस में दो गुटों के बीच में लगातार जो है वो लड़ाई चलती रही। कई सारे सवाल जो है उस समय के वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उठे, उसके बाद में कई सारी इन्वेस्टिगेशन भी हुई, तमाम चीजें जो है इसको लेकर के देश भर में चली, तमाम आरोप जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए गए। लेकिन वो गोधरा में जो हुआ उसको लेकर के क्लीन चिट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल चुकी थी, वो पहले ही मिल चुकी थी, पीएम बनने से पहले ही मिल चुकी थी जिस समय गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे। लेकिन उस समय जो एक तरफा रिपोर्ट दिखाई गई, अब कहीं ना कहीं वो एक तरफा रिपोर्ट का दूसरा पहलू क्या था, सिक्के का दूसरा पहलू क्या था, वो अब दर्शाती हुई ये मूवी बनी है द साबरमती रिपोर्ट। हालांकि अब से 3-4 महीने पहले भी एक और मूवी जो है वो इस पर बन चुकी है, यही गोधरा पर एक मूवी बन चुकी है, उसको भी काफी सराहा गया था। लेकिन इस बार जिस हिसाब से यहाँ पर इस द साबरमती रिपोर्ट की चर्चा हो रही है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जिक्र कर चुके हैं, तो इसीलिए अब जो है यहां पर जो एक लेफ्ट लॉबी है वो लगातार इसका विरोध कर रही है, वो लेफ्ट लॉबी जो है वो लगातार इसके विरोध में लिख रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो राइट विंग आप यहां पर कह सकते हैं, तो राइट विंग का लगातार यही कहना है कि सबको जाकर के ये मूवी जो है वो एक बार देखनी चाहिए, आपको एक बार पता लगेगा कि किस प्रकार से 2002 में जो चीजें हुई थी गुजरात के अंदर, वो कहीं ना कहीं सच सबके सामने आएगा। अहम बात यह है कि हाल ही में जो 4 महीने पहले भी गोधरा पर यह एक आधारित मूवी आई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं यही दिखाने का प्रयास किया गया था कि एक तरफ यहां पर बार बार ये पब्लिक के सामने चीजें रखी गई कि गोधरा में जो हुआ उसके बाद जो है दंगे हुए, गुजरात दंगे हुए और 2002 को गुजरात दंगों के नाम से जो है यहां पर पोर्ट्रे किया गया। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये भी थी कि आखिरकार वो दंगे हुए क्यों, वो दंगों की स्थिति उत्पन्न कैसे हुई, क्या हुआ था आखिरकार उस दिन गोधरा के उस रेलवे स्टेशन में जिसमें 59 हिंदू जिंदा जल करके राख हो गए थे। ऐसी क्या स्थिति हुई थी कि अयोध्या में कार सेवा करके आ रहे वो 59 हिंदुओं को जिंदा वहां पर जलाया गया। जी हां, ये जलाया गया इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कई सारे सवाल ये भी उठे कि जानबूझ करके एक भीड़ आई, एक मॉब आया और उस मॉब ने
पूरे सिस्टमैटिक वे से, पूरे सिस्टमैटिक तरीके से यहां पर इनको टारगेट किया। जी हां, यह भी लगातार एक पहलू है जिस पहलू पर ज्यादा बात नहीं हुई कि आखिरकार क्या कसूर था उन 59 हिंदुओं का, क्योंकि जितने भी उसके बाद अभी तमाम इसको लेकर के उस समय के जो भी यहां पर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इस केस को, जिनकी डीप स्टडी है इस केस के ऊपर, उनसे अभी लगातार तमाम चर्चाएं जो है वो अलग अलग इस समय प्लेटफॉर्म्स पर चल रही हैं। तो उनका भी यही कहना है, उनका भी इशारा इसी तरफ है कि आखिरकार कैसे एक ट्रेन के डब्बे के अंदर जो है इस तरीके से इतनी आग इतनी जल्दी लग जाएगी कि वहां पर जो भी लोग थे उनको ना तो निकलने का मौका मिला, दोनों तरफ से जो है यहां पर जो अलग अलग बोगियों के साथ यहां पर ये बोगी जो कनेक्ट थी, क्यों वहां पर नहीं जा पाए, क्यों उसको ब्लॉकेड कर दिया गया, इतना वहां पर कैसे इतने ज्वलनशील वहां पर ना तो पदार्थ थे, फिर कैसे इतनी जल्दी जो है आग की लपटों में पूरा डिब्बा आ गया था। क्योंकि वो जो 4 महीने पहले भी मूवी आई थी उसमें भी कहीं ना कहीं अगर आप लोगों ने देखी होगी उसमें भी यही दर्शाया गया कि पूरे सिस्टमैटिक वे से पहले ज्वलनशील जो वहां पर पदार्थ हैं उनको पहले फैलाया गया, क्योंकि तड़के सुबह का समय था, आधे से ज़्यादा लोग जो है वो वहां पर सोए हुए थे, जो आ रहे थे अयोध्या से आ रहे थे कार सेवा करके, और उसके बाद पूरे सिस्टमैटिक वे से भीड़ आती है रेलवे स्टेशन के पास और आकर के इस घटना को अंजाम देती है। तो कहीं ना कहीं ये सच जो है वो जानने का अधिकार सबको है कि आखिरकार क्या हुआ था। और पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ जो हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं। हालांकि एक पूरा एक इकोसिस्टम है जो इन मूवीज़ का विरोध कर रहा है, एक पूरा इकोसिस्टम है जो इन मूवीज़ को लेकर के कह रहा है कि जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है, जानबूझ करके उकसाया जा रहा है। लेकिन जो फिल्म निर्माता हैं, जो ये इस तरीके की फिल्म्स बना रहे हैं, उनका यही कहना है कि आखिरकार इतिहास में क्या हुआ था ये जानने का अधिकार भी आज की जनरेशन को है, जनता को है। इसीलिए इस तरीके की मूवीज जो हैं वो इस समय काफी ज्यादा बन रही हैं। बहरहाल अब यहां पर देखना होगा द साबरमती रिपोर्ट को सबसे पहले जो है मध्य प्रदेश के अंदर यहां पर टैक्स फ्री कर दिया गया है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री अब किया जा रहा है। इसके अलावा और किन राज्यों में जो है टैक्स फ्री किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी कुछ ऐसी मूवीज हैं, चाहे फिर वो बात हो कश्मीर फाइल्स की या फिर केरला स्टोरी की। कश्मीर फाइल्स भी जब आई थी तो उसमें किस प्रकार से यहाँ पर हुआ, वहाँ पर जो घटना हुई, कैसे वहाँ पर कश्मीरी पंडितों को, जिसमें हालांकि सभी जो है कास्ट उसमें सम्मिलित हैं, लेकिन एक वो पूरा नाम से डिनोट किया गया कश्मीरी पंडित, वो उनको किस तरीके से वहां से भगाया गया। उसके बाद केरला स्टोरी जो आई वो भी एक आई ओपनर थी कि आजकल जो यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं केरला के अंदर, वहाँ पर जिस तरीके से कन्वर्जन यहाँ पर किया जा रहा है उसको लेकर के वो मूवी आई थी। हालांकि इन मूवीज़ के जितने भी अदाकार रहे हैं इनको भी काफ़ी ज़्यादा धमकियाँ जो हैं वो यहाँ पर लगातार मिलती रही हैं। अब देखना होगा द साबरमती रिपोर्ट को लेकर के आने वाले दिनों में और क्या यहाँ पर चर्चा उत्पन्न होती है। बहरहाल आप में से भी कुछ लोगों ने ये मूवी देख ली होगी या फिर मूवी देखने जा रहे होंगे, जिन्होंने मूवी देखी होगी उनका इस पर क्या आंकलन है, उनका इस पर क्या रिव्यू है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और जिन्होंने नहीं देखी अभी तक वो भी जा करके देख करके बता सकते हैं, अपना एनालिसिस जो है वो यहाँ पर शेयर कर सकते हैं कि वाकई में क्या उनको लगा यहाँ पर, क्योंकि इसको केवल एक मूवी के हिसाब से नहीं, एक जो है यहाँ पर हिस्ट्री के हिसाब से भी शायद जाकर के इस मूवी को देखना चाहिए। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पर, जिस हिसाब से अब इसको टैक्स फ्री किया जा रहा है, पहले भी ऐसे कुछ मूवीज हो चुके हैं, द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, तो यहाँ पर इसको भी टैक्स फ्री करना है, इसको किस हिसाब से आप देखते हैं, क्या ये सही है क्या ये गलत है, आपकी इस पर जो राय है आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहे तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।